हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को। एक्सरसाइज 3.1 तथा चैप्टर 3 का बेसिक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको आप हमारे चैनल की जो मैथ की प्लेलिस्ट है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चनों को। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें बताना है कि जो A1 A2 है उनकी तुलना करेंगे हम पहले, और इनकी तुलना करने के पश्चात हमें बताना है कि जो ये समीकरण युग्म दिए हुए हैं इनकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या समपाती हैं। तो चलिए जो पहला पार्ट है हम देख लेते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट दिया हुआ है 5x - 4y + 8 बराबर 0, और दूसरा है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो चलिए मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 नोट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम, और इसको समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे जो समीकरण का मैंने आपको व्यापक रूप बताया था उसी से। तो क्या होता है, समीकरण 1 यहाँ लिख देते हैं हम। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर। तो हम यहाँ पर देखें तो समीकरण 1 में x की गुणा में क्या है 5, और यहाँ पर क्या है x की गुणा में A1। तो यहाँ से A1 की जो मान आएगा A1 का वो कितना जाएगा, A1 बराबर आ जाएगा 5। और इसी प्रकार B1 का मान कितना आएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो B1 का मान आएगा -4। B1 बराबर -4। अब C1 का मान कितना आएगा, C1 का मान यहाँ पर C में प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो C1 का मान होगा प्लस का 8। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 की भी तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से A2 का मान कितना आएगा 7, और B2 का मान आएगा 6, और C2 का मान आएगा हमारे पास -9। तो चलिए हमने A2 B2 A1 B1 इन सभी के मान निकालने हैं। अब हम निकालते हैं अनुपात। पहले निकालेंगे A1 A2 का अनुपात। तो यानी A1 अपॉन A2 बराबर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, A1 का मान है 5 अपॉन A2 कितना है 7। तो A1 A2 हमें प्राप्त हुआ 5/7। अब हम निकालेंगे B1 अपॉन B2 का अनुपात। तो B1 B2 का अनुपात कितना है, B1 का मान -4 अपॉन B2 का मान कितना है यहाँ से 6। तो यहाँ ये कैंसिल हो रहा है यानी कट रहा है, 2 से ये भाग हो रहा है यहाँ पर, तो करेंगे भाग, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर हमने देखा कि A1 A2 5/7 है और B1 B2 का मान कितना आया -2/3। तो मैंने आपको बताया था जब A1 A2 का अनुपात अगर B1 B2 के अनुपात के बराबर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यानी A1 A2 नॉट इज इक्वल टू यानी बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, क्योंकि A1 A2 का अनुपात B1 B2 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेखाएं होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी का मतलब एक ही जगह जो है काटेंगी। तो अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तब समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। हमें बताना क्या था कि हमें बताना था कि रेखाएं किस प्रकार की हैं। तो रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड को। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है 9x + 3y + 12 बराबर 0
18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो चलिए इसको भी मैं नोट कर लेता हूँ और सोल्व करते हैं पार्ट सेकंड को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड मैंने नोट कर लिया है। पहला जो समीकरण है वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। और ये हमारा दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। तो ठीक उसी प्रकार हम फिर से तुलना करेंगे कि समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे हम। तो चलिए तुलना करते हैं। यहाँ से a1 का मान हमें प्राप्त होगा 9, a1 बराबर 9, और b1 का मान देखेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा b1 बराबर 3, और c1 का मान यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, c1 का मान प्राप्त होगा 12। ठीक, अब समीकरण 2 की हम तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से a2 जो है हमारा, a2 का मान क्या आएगा, a2 का मान हमें प्राप्त होगा 18। उसी प्रकार b2 का मान हमें क्या प्राप्त होगा, b2 का मान प्राप्त होगा 6, और c2 का मान यहाँ से क्या प्राप्त होगा 24, c2 बराबर 24। तो चलिए हमने दोनों समीकरणों से a1 b1 a b c के मान निकाल रहे। अब यहाँ से हम इनके अनुपात को निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2 के अनुपात को। तो a1 हमारे पास कितने दिया हुआ है 9, और a2 यहाँ से हमारे पास कितना है, a2 है 18। तो ये दोनों 9 से कैंसिल हो रहे हैं, तो काटेंगे 9 कम 9 और 9 दूनी 18। अब निकालते हैं b1 अपॉन b2 का अनुपात। तो b1 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, b1 का मान है हमारे पास यहाँ से 3, और b2 का मान हमारे पास है 6। तो ये भी 3 से जो है कैंसिल हो रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ से c1 और c2 का मान निकालेंगे। तो c1 अपॉन c2, c1 का मान हमारे पास कितना है 12, और अपॉन जो हमारा c2 है वो है 24। तो ये भी जो है अगर हम काटेंगे तो 12 से कैंसिल हो रहा है, और ये क्या आएगा 1/2, यानी 1/2। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा अनुपात है a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का, ये तीनों का कितना आ रहा है, ये तीनों का अनुपात 1/2 1/2 आया है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि a1 a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो जब a1 a2 का अनुपात b1 b2 और c1 c2 के बराबर आता है, तीनों बराबर आता है, तो क्या होता है, रेखाएं समपाती होती हैं। तो अतः रेखाएं समपाती होंगी। तो चलिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पार्ट सेकंड भी सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट थर्ड को। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है ये हमको दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं हल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह होगा। हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे और फिर समीकरण 2 की, और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात निकालेंगे। अगर a1 a2 बराबर आया, यानी तीनों अनुपात बराबर आए, तो रेखाएं समपाती होंगी। और अगर a1 a2 और b1 b2 अगर बराबर नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन में जो रेखाएं होंगी उनका केवल एक हल होगा, यानी प्रतिच्छेदी होंगी। और जब a1 a2 बराबर हो b1 b2 के, लेकिन c1 c2 बराबर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को जो है पूरी तरह सोल्व कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए अक्सर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उस वो दिया हुआ है, अनुपातों a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो हमें बताना है कि संगत हैं या असंगत, और a1 a2 b1 b2 की तुलना करनी है। जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया, ठीक उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 5, और
दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो चलिए मैंने इसको नोट कर लिया है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को। तो यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 5। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि इसको लिखेंगे व्यापक रूप में, यानी 3x प्लस 2y। ये जो 5 है इधर को लेकर आएंगे तो ये आएगा माइनस का 5 बराबर 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब इसी प्रकार हम इसको भी लिखेंगे तो ये होगा 2x माइनस 3y, और ये जो 7 है इसको इधर लेके आएंगे तो ये आएगा -7 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे। a1 समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से हमारे पास जो a1 का मान है, a1 का मान कितना आएगा? a1 का मान यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3, और b1 का मान प्राप्त होगा 2, और c1 का मान कितना प्राप्त होगा? c1 का मान प्राप्त होगा -5। ठीक उसी प्रकार अगर हम समीकरण 2 की तुलना करें, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर a2 का मान कितना आएगा? यहाँ से a2 का मान आएगा 2, और b2 का मान आएगा -3, और c2 का मान आएगा -7। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमने अनुपात जो मान थे वो a1 a2 के और b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लिए। अब हम निकालेंगे इनके अनुपात को। तो a1 अपॉन a2 का अनुपात जब हम निकालेंगे तो a1 का मान कितना है? a1 का मान है 3 अपॉन a2 का मान हमें दिया हुआ है 2। तो a1 a2 का अनुपात हमारे पास आया 3:2। और अब b1 अपॉन b2 की बात करें तो b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो यहाँ से b1 का मान कितना है हमारे पास? 2, और b2 का मान है -3। अब यहाँ से हमने देखा कि a1 a2 और b1 b2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो जब बराबर नहीं आ रहा है तो हमें c1 c2 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब a1 a2 और b1 b2 बराबर नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में समीकरण जो युग्म होता है या फिर रेखा जो होती हैं वो प्रतिच्छेदी होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे a1 a2 नॉट इज इक्वल टू b1 b2, यानी a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः रेखाएं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही सोल्व किया, तो रेखाएं कैसी होंगी? अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उसका हल होगा, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनका एक हल होता है, और जब हल होता है तो समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, तो अर्थात समीकरण युग्म संगत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने सोल्व कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है वो है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। सोल्व करते हैं इसको। तो जो हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 था मैंने उसको नोट कर लिया है। तो यहाँ पर पहले हम इसको क्या करेंगे? व्यापक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, और ये जो बराबर के 8 है इधर को जाएगा माइनस में आएगा बराबर 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब हम इस समीकरण को, ये जो 4x माइनस 6y बराबर 9 दिया हुआ है, इसको भी हम व्यापक रूप में लिखेंगे। तो क्या होगा? यहाँ से ये 4x ऐसे ही रहेगा, माइनस 6y ऐसे ही, और ये जो 9 है इधर को लेकर आएंगे -9 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे पहले a1x b1y प्लस c1 से। तो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से a1 का जो मान आएगा हमारे पास वो आएगा 2, b1 का मान आएगा -3, और c1 का मान हमें प्राप्त होगा -8। अब समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम
समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ से हमारे पास जो a2 है, a2 का मान कितना प्राप्त होगा 4, और b2 का मान कितना प्राप्त होगा -6, और c2 का मान हमें प्राप्त होगा -9। तो चलिए हमने मान निकाल लिए हैं, अब निकालते हैं अनुपात को। तो पहले a1 a2 का अनुपात निकालेंगे, तो a1 का मान 2 और a2 का मान कितना है 4। तो यहाँ से अनुपात कितना आएगा, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब इसी प्रकार b1 b2 का अनुपात निकालेंगे, तो b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना दे रखा है हमें -3 अपॉन b2 का मान कितना है हमारे पास -6। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका भी मान आ गया। अब a1 a2 और b1 b2 दोनों बराबर आए हैं, तो हमें अब आवश्यकता है c1 c2 के अनुपात की। तो c1 c2 का अनुपात निकाल लेते हैं। c1 का मान कितना है -8 अपॉन c2 का मान है -9। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस, और c1 अपॉन c2 का मान कितना आएगा, जो अनुपात आएगा वो आएगा 8:9। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ से जो a1 a2 का अनुपात है, a1 a2 का अनुपात है वो बराबर है b1 अपॉन b2 के अनुपात के। यानी a1 a2 का अनुपात 1/2 है और b1 b2 का भी अनुपात 1/2 है। तो a1 a2 और b1 b2 बराबर हैं। लेकिन जो हमारा c1 c2 है, c1 c2 का अनुपात बराबर नहीं है। तो अतः जब ये बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। जब a1 a2 बराबर होता है b1 b2 के और बराबर नहीं होता है c1 c2 के, तो उस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण युग्म असंगत होता है। अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। तो चलिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड था वो भी सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 ये है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो चलिए अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड है वो नोट कर लिया। अब हम पहले लिखेंगे इसको व्यापक रूप में। अब व्यापक रूप में लिखने के लिए ये जो हमारे हर हैं हमें इनको हटाना होगा। तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 3 दूनी 6 आ जाएगा, और इस 3 की गुणा हम इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9x, प्लस इस 2 की गुणा हम इस 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10y बराबर 7। अब इस 6 को, जो ये 7 है हमारा, इसके बटे में मानेंगे हम 1, और इसकी कर देंगे हम इधर 1 की गुणा इधर और 6 की गुणा इधर, या फिर बोल सकते हैं तिरछी गुणा। तो चलिए 1 की गुणा जब हम 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, प्लस 1 की गुणा 10y से करेंगे तो 10y बराबर ये हो जाएगा 7 छंग 42। अब हम इसको, ये हमने व्यापक रूप में लिख लिया है। अब पहले इस माइनस जो 42 है इसको इधर को लेकर आएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा, x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ से हमारे पास a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान हमारे पास आ जाएगा 9, और b1 का मान हमारे पास कितना आएगा 10, और c1 का मान कितना आएगा -42। अब जो हमारा समीकरण है ये दूसरा 9x माइनस 10y बराबर 14, इसको लेंगे हम, और यहाँ से हम इसको व्यापक रूप में लिखेंगे 9x माइनस 10y। इस 14 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस के 14 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर।
तो यहाँ से जो हमारा A2 है, A2 का मान कितना आ जाएगा, A2 का मान हमारे पास आएगा 9 और B2 का मान कितना आएगा, B2 का मान आएगा -10 क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और C2 का मान कितना आएगा, C2 का मान भी आएगा -14। तो हमने A1 B1 और इनके ABC के जो मान थे वो निकाल रहे हैं। अब हम निकालते हैं इनके अनुपात को। पहले हम निकालेंगे A1 अनुपात A2। A1 अपॉन A2 का अनुपात जब हम निकालेंगे तो A1 का मान हमें कितना मिला दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है 9 अपॉन A2 का जो मान है हमारे पास वो कितना है, A2 का भी मान कितना है 9। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 और A1 A2 का जो अनुपात आएगा वो आएगा 1। अब B1 B2 का अनुपात निकालेंगे यहाँ से, तो मैं B1 B2 का अनुपात यहाँ निकाल लेता हूँ। तो B1 B2, अब B1 कितना है 10 और B2 कितना है हमारे पास, यहाँ से हमें B2 दिया हुआ है -10। तो यहाँ से B1 B2 का अनुपात कितना आ रहा है -1। तो हमने देखा कि A1 A2 का अनुपात 1 है और B1 B2 का अनुपात -1 है। तो इस प्रकार जो A1 A2 है और B1 B2 है वो अनुपात समान नहीं है। तो ये जब समान नहीं होता तो हम C1 C2 को नहीं निकालते हैं। तो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। जब A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। तो समीकरण युग्म होगा संगत। तो चलिए हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 था वो भी सोल्व कर लिया है। अब हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 4 है वो है हमारा 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसको आप खुद सोल्व कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं अब सोल्व करा रहा हूँ पार्ट 5 को, जो कि है 4/3x + 2y = 8 और 2x + 3y = 12। तो ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जो समीकरण दिया हुआ है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के लिए इसके बटे में 1 मानेंगे। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम हमें प्राप्त होगा 3 और इस 1 की गुणा 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस इस 3 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ से होगा 3 दूनी 6y = 8। अब इस 8 के बटे में 1 मानेंगे और इधर करेंगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 3 × 8 = 24। अब इस 24 को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 4x प्लस का 6y - 24 = 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। और ये जो हमें दिया हुआ है दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है हमें, 2x + 3y। इसको भी हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 2x + 3y, इस 12 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में आएगा, -12 = 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो यहाँ से a1 का मान कितना आएगा, a1 का मान हमें प्राप्त होगा 4 और b1 का मान कितना प्राप्त होगा, b1 का मान हमें प्राप्त होगा 6 और c1 का मान प्राप्त हो रहा है -24। अब समीकरण 2 की तुलना हम करेंगे a2x + b2y। समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, जब हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 का मान आएगा, a2 का मान हमारे पास है 2 और v2 का मान क्या आएगा, v2 का मान आएगा 3 और c2 बराबर आएगा -12। तो हमने जो मान थे वो निकाल लिए हैं। अब निकालते हैं अनुपात को। तो a1 अपॉन a2 का अनुपात कितना आएगा, a1 है हमारे पास 4 और a2 है हमारे पास 2। तो यहाँ से ये a1 a2 का अनुपात आ जाएगा 2 दूनी 4 2
और B1 B2 का अनुपात निकालते हैं। तो मैं यहाँ B1 B2 का अनुपात निकाल रहा हूँ। B1 अपॉन B2 बराबर कितना आएगा, B1 का मान हमारे पास है 6 और B2 का अनुपात है 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो B1 B2 का अनुपात भी हमारे पास समान आया है। अब निकालते हैं हम यहाँ पर C1 अपॉन C2 के अनुपात को। तो C1 अपॉन C2 बराबर कितना आएगा, C1 है हमारे पास, C1 का मान हमें दिया हुआ है -12 और C1 का मान हमारे पास है -24 और C2 का मान हमें दिया हुआ है -12, तो 12 दूनी 24। तो C1 और C2 का जो अनुपात है वो हमें कितना मिलेगा, वो हमें प्राप्त होगा 2। तो C1 और C2 का अनुपात 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो A1 A2 है, A1 A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के बराबर C1 अपॉन C2 के, क्योंकि तीनों का अनुपात क्या है, 2-2 है। तो ये A1 A2 और B1 B2 तीनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः रेखाएं, जब अनुपात तीनों का बराबर आता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, अतः रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं समपाती हैं, और जब रेखाएं समपाती हैं तो समीकरण युग्म का जो हल होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्टों को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्नों को। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।